एक बार की बात है, उन दिनों स्कूल नहीं हुआ करते थे। उन दिनों गुरु के आश्रम में ही सारे बच्चे पढ़ते थे और वह आश्रम को गुरुकुल भी कहा जाता था। वहां पर सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। फिर चाहे वह राजा का बच्चा हो या कोई प्रजा का, सभी साथ पढ़ा करते थे। और जब गुरुकुल में छुट्टियां होती तो सारे बच्चे अपने अपने घर पर भी जाया करते थे। वहीं गुरुकुल में गुरु बच्चों को पढ़ाने के साथ वहां पर बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ जीवन को आसान बनाने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाता था। गुरुकुल में सारे बच्चे मन लगाकर गुरु की बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते थे। उन बच्चों में एक, जो कि उम्र में छोटा था, वह बच्चा गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसके लिए गणित बहुत ही कठिन विषय था और कठिन गणित ने उसके गुरुकुल के जीवन को भी कठिन बना दिया था। वहां से लौटकर वह वापस अपने माता पिता के पास भी जा नहीं सकता था। उसके माता पिता अत्यंत गरीब थे और उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। वह बच्चा जो पढ़ता था उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। गणित उसके लिए इतना संघर्षपूर्ण हो चुका था। अब वह उससे लड़ने लगा था। जो कुछ उसे गणित में पढ़ाया जाता था उसे समझ नहीं आता था। उसे गुरु द्वारा प्रतिदिन डांट पड़ती थी, इसलिए वह हर समय डरा और सहमा सा रहने लगा था। एक दिन निराश होकर उसने यह योजना बनाई कि रात को जब सब सो रहे होंगे तब मैं गुरुकुल छोड़कर चला जाऊंगा। परंतु जब तक उसकी आंख खुली तब तक सवेरा होने वाला था। लेकिन उस बच्चे का गणित के प्रति डर बाकी सभी डरों से काफी बड़ा था। उसने सोचा, अभी सवेरा हुआ नहीं है तो जल्दी जल्दी यहां से चला जाता हूं। और वह उठकर गुरुकुल से चला जाता है और चलते चलते उसे काफी समय हो गया था और वह एक गांव में पहुंच गया। तब तक सुबह भी हो गई। गांव के पास एक कुआं था। वहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं और वह बच्चा काफी देर से चल रहा था, इसलिए बहुत थक गया था। गुरुकुल छोड़ते समय उसने नहीं सोचा था कि उसे इतनी परेशानी होगी, अन्यथा वह गुरुकुल नहीं छोड़ता। अब उसे भूख प्यास भी लगी थी, लेकिन अनजाने गांव में अनजाने लोग, उसे लगता था उसे खाना कौन देगा। जब उसने कुएं पर पानी भरती महिलाओं को देखा तो उसे लगा खाना नहीं तो पानी तो मिल ही जाएगा। फिर उसने कुएं पर जाकर एक महिला से पानी मांगते हुए कहा, माता, क्या आप मुझे पानी पिलाएगी? तब उस महिला ने सहमति भरे संकेत देते हुए कहा। बाल्टी को कुएं में डालकर पानी निकालने लगी। पानी निकालकर एक लोटे में भरकर उस बच्चे को पिलाती है। उस प्यासे बच्चे ने जब पेट भर पानी पिया तब उसकी जान में जान आई, परंतु उसके चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी। उसने उस महिला का धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। तभी उस महिला ने उसे आवाज देते हुए कहा, बालक, तुम कहां से आए हो? फिर उसने कहा, माता, मैं गुरुकुल से आया हूं। फिर उस महिला ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों है और इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, माता, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं आ रहा हूं और मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। और मैंने अपना गुरुकुल भी छोड़ दिया है क्योंकि मुझे गणित के प्रश्न नहीं आते थे। मेरे लिए गणित विषय एक पहाड़ जैसा है। मैं कितना भी कोशिश करता हूं, मुझे गणित समझ नहीं आता है। मेरे पास गुरुकुल छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने गुरुकुल छोड़ दिया और मैं अपने घर भी नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे माता पिता को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए अभी मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगा। ये बोलकर वह बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। उसे रोता देखकर महिला को दया आ जाती है और वह उसे अपने गले से लगा लेती है। और वह महिला बोलती है, तुमने मुझे माता कहा है, इस हिसाब से तो तुम मेरे पुत्र हुए। चलो, मैं तुम्हें माता होने के नाते से एक बात बताती हूं। क्या तुमने कुएं के इन पत्थरों पर पड़े निशानों को देखा है? बच्चे ने कहा, हां, देख रहा हूं। फिर उस महिला ने बच्चे से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो इन पत्थरों पर यह निशान कैसे बने होंगे और किसने बनाए होंगे? बच्चा पत्थरों पर बने निशानों को देखता है और कहता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतने मजबूत पत्थर पर किस चीज के यह निशान हैं, किस चीज से यह पत्थर कटा है। तब मुस्कुराते हुए महिला ने रस्सी की ओर इशारा किया और कहा,
इस मुलायम रस्सी ने इस चट्टान पर यह निशान बनाए हैं। फिर आश्चर्यचकित होकर बच्चे ने उस महिला से पूछा, माता, इस मुलायम सी रस्सी से इस पत्थर पर यह निशान कैसे बन सकते हैं? तब महिला ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे बार बार के अभ्यास करने से गणित सरल हो सकता है। फिर वह बच्चा आश्चर्यचकित होकर उस महिला को देखकर बोलता है, यह आप क्या कह रही है माता? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाइए। तब महिला ने कहा, हे पुत्र, यह रस्सी हजारों बार इस पत्थर से रगड़कर नीचे गई और पानी की बाल्टी उठाकर लेकर आई। इस रस्सी से बार बार रगड़ने से इस पत्थर पर यह निशान बन गए हैं, इसलिए यह पत्थर कट गया है। तुम सोचो, इतनी मुलायम रस्सी इतने कठोर पत्थर को काट सकती है प्रतिदिन के प्रयास से। प्रतिदिन के प्रयास से क्या नहीं हो सकता पुत्र, गणित तो बहुत ही सरल है। उसमें केवल प्रतिदिन अभ्यास की जरूरत है। जीवन में किसी भी चीज का तुम निरंतर अभ्यास करोगे तो वह चीज तुम्हारे लिए सरल हो जाती है। पुत्र, जीवन में अपनी लड़ाई लड़ो। गुरुकुल से भागना या किसी भी कठिन परिस्थिति से भागना यह उपाय नहीं है। अपनी लड़ाई लड़ना सीखो पुत्र। प्रतिदिन उस चीज का अभ्यास करो जिस चीज से तुम्हें डर लगता है या कठिन लगता है। फिर हर चीज तुम्हारे जीवन में सरल हो जाएगी। उस महिला की बात सुनकर बच्चे को विश्वास हो गया कि गणित इतना भी कठिन नहीं है जितना उसे लग रहा था। अभ्यास की कमी के कारण गणित उसे समझ नहीं आता था और उसने अब मन बना लिया, अब चाहे कुछ हो जाए, मैं गणित में इतने प्रश्न हल करूंगा और गणित का इतना अभ्यास करूंगा कि गणित मेरे लिए सरल हो जाएगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। वह बच्चा गणित का एक विद्वान बन गया। दोस्तों, कहानी तो सिर्फ एक बच्चे की है, लेकिन सही मायने से देखा जाए तो हमारे सबका जीवन भी एक एग्जाम की तरह है। हमारे जीवन में भी कई तरह के एग्जाम होते हैं। हर तरह के एग्जामों को पार करना ही जीवन का संघर्ष है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।